Hello students, hello to all the students of CVT PG। रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो चुका है, वो भी एक नहीं बल्कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में शुरू हो चुका है और अधिकतर का टारगेट जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही रहता है, क्योंकि वहाँ से आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, वहाँ से आपको बहुत सारे स्कोप जो है वो मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर दिया है। और ये सारे कोई वैसे वैसे यूनिवर्सिटी नहीं है, एक से बढ़ के एक यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है और कुछ ही दिनों में इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन ये सारे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं किया है और आपका मार्क्स जो है वो एप्ट बैठता है, तो चलिए मैं बता देती हूँ कि भाई आप ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कर लीजिए। और कौन से मार्क्स में कौन सा यूनिवर्सिटी आपका सही रहेगा, इस पे मैंने पहले भी बहुत बारी मैंने वीडियोस बनाया है और भी बहुत सारे टीचर्स ने वीडियोस बनाया है, बट आज भी हम इसे जो है वो डिस्कस कर लेंगे कि कौन से यूनिवर्सिटी में कितने जनरली कट ऑफ जाते हैं। तो एक एक करके सबको देखते हैं, है ना। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले है यहाँ पे आपका CUJ, जिसको हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड बोलते हैं। सेंट्रल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो है वो जनरली लो मार्क्स वाले के लिए बेस्ट होता है, बेस्ट यूनिवर्सिटी भी है, काफ़ी एक अच्छा यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। एंड अगर आपका मान के चलिए कि मार्क्स जो है वो 150 के आसपास है और इनफैक्ट नीचे भी है, तो भी आपका चांस बन जाता है CUJ में एडमिशन लेने का। एंड इनफैक्ट चांसेस ज़्यादा ये भी है कि आप इसके फर्स्ट लिस्ट में ही अपीयर हो जाओगे अगर कोई कैटेगरी लग रहा है। जनरल वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ना। जनरल वाले जो है अगर आपका 160-70 आया है तो फिर आपको CUJ में एडमिशन मिल जाता है, बट 150 से अगर कम है तो फिर जनरल वालों को यहाँ पे चांसेस जो है वो 50-50 का मिलता है। बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको जो है वो CUJ में जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, एक अच्छा यूनिवर्सिटी। मैं खुद इसी यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि क्या है। तो इन्होंने अपने जो है वो डेट्स को बहुत पहले ही बता दिया था। इन्होंने बोला था कि भाई हमारी जो रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है ना वो 20 तारीख को अवेलेबल हो जाएगी, यानी बीत चुकी है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और रजिस्ट्रेशन कब तक चलेगी? रजिस्ट्रेशन जो है इनकी 10 जून तक चलने वाली है रजिस्ट्रेशन। और यहाँ तक सारे जो है वो फी के डिटेल्स भी इन्होंने दे दिया है कि अगर आप UR कैटेगरी के हो यानी अनरिजर्व्ड हो, OBC हो, EWS हो, तो आपको 800 रुपये जो है वो देना पड़ेगा इनके रजिस्ट्रेशन में। एंड अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो फिर आपको 400 देना पड़ेगा। और अगर DAP PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के, चाहे जनरल हो आपका OBC हो, कोई भी फीमेल कैंडिडेट्स है, तो उन्हें जो है वो 200 रुपये देना पड़ेगा, राइट। और भी अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर या फिर यहाँ पे दिए हुए ईमेल ID से संपर्क कर सकते हो। बट ये एक अच्छा मौका है स्पेशली वो सारे बच्चों के लिए जिनकी स्कोर जो है वो कम रही है। सो 10 तारीख जो है 10 जून इसका फाइनल डेट है, लिख लीजिए। चलिए सेकेंड यूनिवर्सिटी पे आते हैं। सेकेंड आपका जो यूनिवर्सिटी है वो है टिस, राइट, टाटा इंस्टीट्यूट, जिसका हम लोग वेट कर रहे थे। बार बार इसकी जो है वो डेट चेंज हुई है, बट एक फाइनल डेट जो है वो यहाँ पे रखा गया है, जहाँ पे बोला गया है जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का या रजिस्ट्रेशन का, वो है आपका 22 मई, है ना। 22 मई से जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो अभी फिलहाल के लिए अनाउंस नहीं किया गया है, बट समवेयर अराउंड आप 10 जून के आसपास इसकी भी लास्ट डेट को जो है वो कंसिडर करेंगे। एक अच्छी इंस्टीट्यूट है, स्पेशली जो बच्चे MBA करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट मानी जाती है। नेक्स्ट आपका हो जाता है बच्चा आपका BBAU, दैट इज आपका भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, मैं बाबा साहेब भूल गई थी, राइट। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन के नोटिस को देखोगे तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि भाई आपकी जो है वो लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की होने वाली है वो है आपका 7 जून 2026। अगर आप बात कर लोगे इसके फ़ी को लेकर तो OBC, UR और EWS कैंडिडेट को 500 देना और बाकी के कैटेगरी को 300 देना है। तो यहाँ पे कोई भी फीमेल का एक अलग से जो है वो एक्सेप्शन नहीं रखा गया है। रजिस्ट्रेशन तो आप कर सकते हो 7 तारीख तक, लेकिन फी डेट जो है वो इसकी बढ़ा दी गई है। लास्ट फी डेट आपका जो है वो 13 जून तक रहेगा, मतलब लास्ट रजिस्ट्रेशन और फी डेट। लेकिन ये जो आपका लास्ट रजिस्ट्रेशन एंड फी डेट जो है उसे हम लोग लेट कंसिडर करेंगे। अगर आप 7 तक छूट जाते हो और 7 के बाद आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा। इनफैक्ट
इनफैक्ट आप फी भी सबमिट कर पाओगे, लेकिन एक्स्ट्रा आपको 1,000 रुपया देना पड़ेगा। तो भाई क्यों एक्स्ट्रा दिया जाए, अभी आपके पास टाइम है, आप अभी भी जो है वो कंसिडर कर ले। अगेन ये आपका लो मार्क्स यूनिवर्सिटी के लिए बेस्ट हो जाता है। अगर आपका 150 से लेके लाइक 140 के भी आसपास है, उससे भी थोड़ी बहुत कम है और कैटेगरी लग रही है तो आपका BBAU में हो जाएगा। अगर कैटेगरी नहीं लग रही है तो 160-70 के आसपास जो है वो इसके जाते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड लिस्ट के स्कोर, राइट। नेक्स्ट आपका आ जाता है बच्चे, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपका, जो सबका सपना रहता है, दैट इज दिल्ली। दिल्ली की अगर आप बात कर लोगे तो दिल्ली ने जो है वो प्रेस रिलीज किया था और उन्होंने 2 इयर्स प्रोग्राम को यहाँ पे बताया है कि भाई हमारे 2 इयर्स प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इनकी रजिस्ट्रेशन 16 मई को शुरू हो चुकी थी और लास्ट डेट जो है वो 7 जून तक रहने वाला है। तो भाई इसके एक्सटेंशन पे अभी आप वेट मत करना, एक्सटेंड हो सकता है 1-2 दिनों के लिए, लेकिन इसके एक्सटेंशन का वेट मत करिएगा। और यहाँ पे फी जो है वो काफ़ी कम रखी गई है एज कम्पेयर टू बाकी के यूनिवर्सिटीज़। अगर SC ST PWD को देखोगे तो 100 रुपये है, एंड साथ ही साथ UR और OBC को के लिए जो है वो 250 रुपये है, NCL एंड EWS, राइट, उनके लिए जो है वो 250 रुपये है। तो इनकी जो है वो कब है लास्ट डेट, 7 जून को है। हाँ, डेट बढ़ सकती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो कि बहुत वेल नोन है तो उनके लिए डेट जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी, बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि 7 को बैठो या फिर 7 तारीख के बाद का जो है वो वेट करो, डेट एक्सटेंड होने का वेट करो, बिल्कुल नहीं करना है आपने। नेक्स्ट आपका जो है वो चौथे नंबर पे यूनिवर्सिटी जो आ जाता है वो होता है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगेन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत लोगों का सपना होता है और ये सपने को फुलफिल बिल्कुल करना है आपने। यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी जो कट ऑफ होता है मेन यूनिवर्सिटी का थोड़ा हाई जाता है, 200 से के आसपास जनरल का जाता है, 210 के आसपास जनरल का जाता है, और अनरिजर्व्ड के अलावा अगर बाकी कैटेगरी जो है वो मेन कैंपस के आपके 170-80 के आसपास बैठते हैं। बट एफिलिएटेड की कट ऑफ जो है वो कम जाती है, स्पेशली अगर आप लड़की हो तो आपके लिए एफिलिएटेड जो है वो 3 कॉलेजेस पर जाते हैं, तो आपकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, यानी सीट भी ज़्यादा है, जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो आप लो कट ऑफ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो एफिलिएटेड कॉलेज की, राइट। यहाँ पे अगर डेट की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले और फी की, तो इनकी जो है वो लास्ट डेट 4 जून होने वाली है, यानी सबसे अर्लीस्ट जो है वो यही क्लोज होगा, आपका BHU का ही विंडो क्लोज होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे UR OBC NCL एंड EWS के लिए 300 रुपये है, वही SC ST एंड PWD के लिए जो है वो 150 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी है, और आप इस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपका आता है बच्चे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आपका आता है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ने भी जो है वो अपने एडमिशन के नोटिस को यहाँ पे जनरेट कर दिया था काफ़ी पहले। इनफैक्ट ये आपके जो है वो अर्लीस्ट थे, सबसे पहले अगर कहीं पे स्टार्ट हुआ था तो वो था राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की अगर आप बात कर लोगे तो एक जाना माना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एंड इसकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन 11 मई को ही शुरू हो गई थी और काफ़ी जल्दी ही इसकी जो है वो विंडो क्लोज होगी, और 29 मई को जो है वो विंडो इसकी क्लोज हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की, राइट। तो अभी बच्चों को सजेस्ट किया गया था कि भाई आप जल्दी से कर ले, क्योंकि एक्सटेंशन पे बिलीव ना करें। यहाँ पे आपका जो है वो पेमेंट 200 रखा गया है, राइट, 200 पेमेंट आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन का रखा गया है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपका हो जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। जम्मू ने जो है वो सबसे पहले इन्होंने भी एक नोटिस जारी किया था, लेकिन समर्थ में, क्योंकि समर्थ पोर्टल में आपका जो है वो दिक्कत चल रहा था, तो जिसकी वजह से जम्मू की जो है वो डेट थोड़ी एक्सटेंड हुई थी, एंड यहाँ पे जो है वो उनकी रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो 20 मई को चालू हो गई है उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एंड लास्ट डेट आपका रजिस्ट्रेशन का कब होने वाला है 31 मई, यानी 11 दिन का मौका जो है वो बच्चों को दिया गया है। ये भी आपका वो वन ऑफ द यूनिवर्सिटी है जो कि अपने रजिस्ट्रेशन के विंडो को जो है वो जल्दी ही बंद कर देंगे, जल्दी ही क्लोज कर देंगे। तो भाई आप लेट मत करें, आप लास्ट डेट होने का जो है वो वेट ना करें यहाँ पे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे इनकी और डिटेल्स जो है वो आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सारी जानकारी जो है वो देनी पड़ेगी। PG नोटिस है आपका, PG नोटिस जो है वो यहाँ पे अनाउंसमेंट को देख सकते हो कि क्या उन्होंने अनाउंस किया है, और यहाँ पे सारे कोर्सेज का जो है वो नाम भी दिया गया है जम्मू के द्वारा, राइट। यूनिवर्सिटी जो है जम्मू का, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, एंड साथ ही साथ जो है वो आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत हो जाएगा तो उनके हेल्प डेस्क पे आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो।
चलिए नेक्स्ट जो आपका यूनिवर्सिटी आता है वो जम्मू के अलावा कौन सा यूनिवर्सिटी हो जाता है, वो होता है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद की अगर आप देखोगे तो इनकी यहाँ पे एक रनिंग नोटिस चल रही है, दैट इज पीजी प्रोग्राम्स एडमिशन नोटिफिकेशन, जो कि सीयूईटी पीजी के स्कोर कार्ड पे आपका बेस्ड होगा, राइट, क्योंकि सबका वही चल रहा है, सीयूईटी पीजी के स्कोर कार्ड पे ही बेस्ड हो रहा है। तो ये स्कोर कार्ड वाली आपकी जो है वो जल्दी ही आ जाएगी। अभी फिलहाल के लिए जो है वो इनका कुछ भी एक ऑफिशियल डेट अभी आया नहीं है, लेकिन 1 से 2 दिन में जो है वो, या फिर कितना भी लेट तो 5 दिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनकी नोटिस जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट आपका यूनिवर्सिटी हो जाता है बच्चे आपका दैट इज असम यूनिवर्सिटी, जो कि एक जाना माना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे उन्होंने सारे मास्टर्स के प्रोग्राम के नेम के साथ साथ उन्होंने फर्स्ट डेट यानी एप्लीकेशन का ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट डाल दिया है। सबका ओपनिंग डेट जो है वो 18 मई का ही है एंड क्लोजिंग डेट अगर आप देखोगे तो 18 जून का है। यानी इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने रजिस्ट्रेशन के डेट को रखा, यानी 1 महीने का टाइम दिया है कि बच्चे रजिस्टर कर लेंगे। एंड ये भी आपका जो है वो लो मार्क्स के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है। अगेन अगर बच्चे जिनका 150 से नीचे है, 100 के आसपास भी मार्क्स बैठ रहा है, वो असम यूनिवर्सिटी में बिल्कुल ट्राई करेंगे। अगर 100 के आसपास आपका किसी कैटेगरी में भी बैठ रहा है तो आपके लिए ये जो है वो यूनिवर्सिटी बन जाता है। यहाँ पे अगर प्रोग्राम की बात कर लोगे तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, यहाँ पे फार्मेसी है, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेटिक्स साइंस है, विजुअल आर्ट्स है, एमएड है, एमएससी एमकॉम है, राइट, एमए है। एमए में बहुत सारे प्रोग्राम हैं आपके, तो आप इनके जाके ब्रोशर को भी देख सकते हो। तो असम यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा टाइम आपको जो है वो फिलहाल के लिए दे रहा है। राजस्थान भी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि अपने नोटिस को तो सबसे पहले उन्होंने जनरेट किया था 7 मई को, और उन्होंने बोला था कि भाई जल्दी ही हमारे एडमिशन के प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। बट फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेट जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की डेट आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, राइट। अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओगे, राजस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओगे तो आपको यहाँ पे जो है वो दिख जाएगा सारी जानकारी भी, राइट। जैसे यहाँ पे अगर आप जैसे ही खोलोगे तो सबसे पहले आपका यही खुलता है जहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिशन 2026-27 पीजी एंड पीएचडी जो है वो अभी चल रहा है, राइट। यहाँ पे कहीं पे भी डेट का तो मेंशन नहीं किया गया है, बट आप आगे भी नोटिस को जो है मतलब कि और भी आपको इसके बारे में जानकारी जाननी है तो वो जानकारी जो है वो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी गेन कर सकते हो, राइट। तो ये रहा आपका क्या बच्चे, ये रहा राजस्थान। सेम नोटिस है जो मैंने आपको दिखाया था, वही नोटिस है। इसके अलावा और कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है कि जो कि जल्दी ही अपने रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर सकता है। एक आपका बच्चा हो जाता है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। अगर आप साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की बात कर लोगे, एक सेकेंड, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी यानी साउ की बात कर लोगे तो एक सेकेंड मैं बता ही देती हूँ। यूनिवर्सिटी, हाँ, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की बात कर लोगे तो वो बिल्कुल कंसिडर करते हैं सीयूईटी पीजी से एडमिशन लेना, जो कि आपका क्या हो जाता है, जो कि आपका एक बहुत ही बेस्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो जाता है। तो इनके भी आपके जो है वो चालू हो चुके हैं, राइट। रजिस्ट्रेशन इनके भी जो है वो चालू हो चुके हैं। पीजी प्रोग्राम्स में आप जाके इनके पीजी प्रोग्राम्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। देन आपका हो जाता है बच्चे नालंदा यूनिवर्सिटी, राइट। नालंदा यूनिवर्सिटी भी आपका जो है एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है, राइट। एंड एक सेकेंड, एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को भी आप जाके उनके भी ऑफिशियल नोटिस पे यहाँ पे वेबसाइट पे आप इनकी नोटिस जो है वो देख सकते हो। सो नालंदा यूनिवर्सिटी के एडमिशन वाले लिंक में जाके इनके भी जो है वो रजिस्ट्रेशन हाल फिलहाल में ही शुरू हुई है। यहाँ पे तो इनका ऐसा दिख नहीं रहा है, राइट, बट इनके भी रजिस्ट्रेशन जो है वो हाल फिलहाल में शुरू हुई। शायद मैंने दूसरे वेबसाइट को खोल दिया है क्या, एक सेकेंड, ये रहा एडमिशन आपका। आई थिंक ये दूसरा वेबसाइट कोई खुल गया है। बट हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी भी आपका इसी कैटेगरी में फॉल करता है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये भी एक जाना माना रिसेंटली ओपन्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि एक सेंट्रल लेवल का यूनिवर्सिटी। ओके, तो वी हैव नालंदा यूनिवर्सिटी, ये रहा।
ये देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी CUET PG रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, राइट। यहाँ पे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन ले रहा है थोड़ा, इनका साइट जो है वो है, यहाँ पे जाके आप अपने सारी इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हो और यहाँ पे आपको जो है वो सारी जानकारी भी मिल जाएगी। ओके, सो आप अभी जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इनके मास्टर्स प्रोग्राम में, राइट। सो ये कुछ आपके यूनिवर्सिटी है एंड ये यूनिवर्सिटीज़ में आप बिल्कुल जाइए। मैंने आपको इसमें से बहुत सारे लो यूनिवर्सिटीज़ भी मैंने बता रखे हैं, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर आप एडमिशन ले सकते हो एंड दैट्स इट। और जैसे जैसे जो यूनिवर्सिटी आएगी वो सारी यूनिवर्सिटी की जानकारी मैं आपको देते रहूँगी, चाहे सेंट्रल रहे या फिर स्टेट रहे, और ये जानकारी आपको मैं वीडियोस के ज़रिए भी दूंगी, साथ ही साथ आप जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से मेरे साथ बने रह सकते हैं, दैट इज़ इंग्लिश लिटरेचर PW CUET PG। अगर कोई आपका और भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।